नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं विशेष समाचार। पोप की माफी के इंतजार में है भारत। आज भी भारत के कई हिस्सों में ईसाई मिशनरियों का छल, धोखे और लालच आधारित मतांतरण रूपी आत्मा का व्यापार जारी है। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिसी से मिले। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के वैश्विक प्रधान होने के साथ साथ विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र और स्वयंप्रभु राष्ट्र के प्रमुख भी हैं। विश्व की कुल आबादी में 2.4 अरब ईसाइयों के लिए पोप श्रद्धा के पात्र हैं। पोप से भेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय परंपरा का परिचय देते हुए उन्हें भारत आने का निमंत्रण तो दिया, जिसे पोप ने सहज स्वीकार कर लिया। इससे कुछ दिन पहले पोप फ्रांसीसी ने फ्रांस के एक विभत्स रहस्य उद्घाटन का वो दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक बताया था, जिसमें वहां पादरियों द्वारा 70 वर्षों के दौरान 3,30,000 बच्चों के यौन शोषण की बात सामने आई। इस अक्षम्य अपराध पर 9 नवंबर को फ्रांसीसी नगर ल्यूडेस में विस्पो के बड़े समूह ने घुटनों पर बैठकर प्रायश्चित भी किया। ऐतिहासिक भूलों, अपराधों पर रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा माफी मांगना नई बात नहीं है। चर्च में यौन शोषण का यह पहला मामला भी नहीं है। शेष विश्व में पादरियों द्वारा बालिक, नाबालिग और ननों के साथ यौनाचार के तमाम मामले कलंक बनकर सामने आ चुके हैं। इस पर 2008 में तत्कालीन पोप बेनेडिक्ट 16 और वर्तमान पोप फ्रांसिसी 2018 में सार्वजनिक माफी भी मांग चुके हैं। पादरियों के यौनाचार संबंधित गंभीर आरोपों से भारत के चर्च, अधिकांश वेटिकन संचालित, भी मुक्त नहीं है। ये पता नहीं है कि पोप फ्रांसिसी कब भारत आएंगे, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वह जब भी यहाँ आए या उनका उत्तराधिकारी भारत आएंगे, क्या वे तब भी उन सभी पापों के लिए भारतीय जनता से माफी मांगेंगे जिसमें चर्च और उनके प्रतिनिधियों ने सदियों पहले देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रताड़ना, नरसंहार और मतांतरण का संचालन किया। दुर्भाग्य से मतांतरण के नाम पर स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का अपमानित करने की वह कुप्रथा आज भी स्वतंत्र भारत के कई हिस्सों में जारी है। ईसाइयत का भारत से संपर्क इस्लाम की भांति 2 किस्तों में हुआ। देश में दोनों ही एकेश्वरवादी अब्राहिमिक मजहबों का दूसरा दौर वैमनस्य और सहिष्णुता के साथ लेकर आया। प्राचीन काल में अपने उद्गम स्थान पर मजहबी उत्पीड़न के शिकार हुए जो लोग भारतीय तटों पर पहुंचे, उनमें यहूदियों के साथ सीरियाई ईसाई, जो रोमन कैथोलिक चर्च का दंश झेल कर आए थे, तब उन सभी विदेशियों को तत्कालीन स्थानीय हिंदू शासकों द्वारा जनता ने बहुलतावादी भारतीय परंपराओं के अनुरूप न केवल समाज का हिस्सा बनाया, बल्कि उन्हें उनकी पूजा पद्धति और जीवन शैली अपनाने का अवसर भी दिया। वह सुखद स्थिति तब बिगड़ी जब 15-16वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च का पुर्तगाली साम्राज्यवाद के साथ भारत में प्रवेश हुआ। तब स्पेन वासी फ्रांसीसी जेवियर ने भारतीय इतिहास के सबसे भयावह, नृशंस, रक्त रंजित अध्यायों में से एक गोवा इंक्विजिशन 1561-1812 की पटकथा लिखी। ईसाइयत के प्रचार हेतु 1541-42 में जेसुइट मिशनरी बनकर भारत पहुंचे। जेवियर ने पाया कि यहाँ पर गैर ईसाइयों की भांति मतांतरित कैथोलिक ईसाई अपनी पूर्व परंपराओं के साथ पूजा पद्धति का ही अनुसरण कर रहे हैं। तब चर्च के निर्देश मिलने पर जेवियर ने गोवा में हेरिटिक्स अर्थात मजहबी मान्यता से विपरीत धारणा रखने वालों के खिलाफ अमानुषिक इंक्विजिशन अभियान प्रारंभ किया, जो हजारों स्थानीय हिंदुओं, यहूदियों के साथ मतांतरित और सीरियाई ईसाइयों पर कहर बनकर टूटा। रोमन कैथोलिक चर्च के मान्यताओं को अंगीकार नहीं करने वालों को अपराधी माना गया और उन्हें जीभ काटने या उनकी चमड़ी उतारकर क्रूर सजा दी गई। इन प्रताड़नाओं से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। कैथोलिक चर्च और पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों के निर्देश पर
350 से अधिक मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। ईसाइयत के प्रति इसी सेवा के लिए जेवियर को 1662 में तत्कालीन पोप ग्रेगरी 15 ने संत की उपाधि दी। गोवा के पणजी स्थित बेसिलिका बाम जीसस चर्च में जेवियर का शव आज भी रखा हुआ है। रोमन कैथोलिक चर्च की तत्कालीन क्रूरता का उल्लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन शब्दों में किया कि जब गोवा में जांचकर्ताओं इन्वेस्टिगेशन करने वालों को पता चला कि ये सीरियाई ईसाई हेरेटिक्स हैं, तब पोप के प्रतिनिधि सीरियाई चर्च पर भेड़ियों की तरह टूट पड़े। आज भी भारत के कई हिस्सों में वामपंथियों सेकुलरवादियों की सह पर चर्च और ईसाई मिशनरियों का छल, धोखे और लालच आधारित मतांतरण रूपी आत्मा का व्यापार अभी भी जारी है। चर्च का दागदार इतिहास केवल भारत तक सीमित नहीं है। सदियों पहले हुए मजहबी क्रूसेड से लेकर स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको और पेरू में महिलाओं को चुड़ैल बताकर जीवित जलाने और यहूदियों समेत गैर ईसाइयों की हत्या का भी चर्च अपराधी है। यरूशलेम स्थित पवित्र भूखंड पर ईसाइयत का परचम लहराते हुए चर्च की मुहिम 1095, 1291 में कम से कम 10 लाख लोग मारे गए। एक अनुमान के अनुसार 1450-1750 के बीच 1 लाख से अधिक महिलाओं को चर्च के निर्देश पर चुड़ैल घोषित कर मार दिया गया। इनमें ईसाई वीरांगना जॉन ऑफ आर्क भी शामिल है, जिनका पराक्रम चर्च को रास नहीं आया। 1466 में तत्कालीन पोप पॉल II के निर्देश पर क्रिसमस के दिन रोम में यहूदियों को नंगा घुमाया गया। कालांतर में यहूदी पुजारियों यानी रब्बी, जिनको बोला जाता है, को विदूषक परिधान पहनाकर उनका जुलूस निकाला जाने लगा। यही नहीं, 13वीं शताब्दी में पोप के आह्वान पर हजारों बिल्लियों को शैतान बताकर भी मारा दिया गया। मार्च 2000 में तत्कालीन पोप ने बिना किसी संदर्भ या अपराधी का नाम लिए चर्च द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगी। कुछ माह पहले कनाडा में एक पुराने चर्च और विस्थापित 2 आवासीय स्कूलों में से 1000 बच्चों की कब्रें मिली। ऐसे कई स्कूलों के माध्यम से कनाडा के लाखों मूल स्थानीय आदिवासियों को उनकी मूल संस्कृति, पारंपरिक जड़ों से काटकर ईसाई बनाया गया। इस पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पोप से माफी मांगने की बात कही। ऐसे में क्या पोप भारत आगमन पर चर्च द्वारा किए गए असंख्य पापों के लिए भी माफी मांगेंगे? इसके लेखक हैं राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार। मेरे साथ इस प्रकार की न्यूज के लिए बने रहिए। मैं हूं सुपर इंडिया न्यूज टीवी से ब्यूरो चीफ राजेश आर्य। नमस्कार।